Please subscribe the channel and get the latest videos. And also don't forget to like the video. सर्वे समागता श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम सरस्वत्यै नमः। विगत दिन नामार्थ विचार पर मैंने अपना पक्ष रखा। उसमें आगे भी कुछ पक्ष रह गए हैं जिन पर अभी विचार किया जाएगा। नामार्थ में जो 5 पक्ष हैं उनमें 4 पक्ष पर मैंने विचार किया था। आज 5वां जो पक्ष है जिसको कहते हैं पंचकम पक्ष, अब आज उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। यह पंचकम पक्ष क्या है? तो जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकाणि समर्थयति, यानी पंचक पक्ष जो है तो किसको किसको समर्थन करता है? जाति व्यक्ति लिंग संख्या और कारक को। तो पंचक पक्ष से ये चारों समझे जाते हैं। अब इसमें कारक पंचक पक्ष में अलग से जुड़ा है। तो कारक का नामार्थ में क्या महत्व है? किसी नाम का जो अर्थ हम समझते हैं उसमें जाति का भी योगदान है, व्यक्ति का भी है, लिंग का भी है, संख्या का भी है और कारक का भी है। कारक का कैसे योगदान है? तो सो उसके लिए अनेक सूत्र हैं। तत्र अनेक विधानि सूत्राणि सन्ति। कौन कौन? तो कर्मणि द्वितीया, कर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् द्वितीया विभक्तिर्भवति। माने कर्मवाचक जो प्रातिपदिक हैं ये उनसे द्वितीया विभक्ति होती है। यानी जिसे कर्म संज्ञा हुई है, कर्तुरीप्सितमं कर्म अकथितंच कर्म इत्यादि कर्म संज्ञा विधायक के द्वारा जो जिसको कर्म संज्ञा हुई है, ऐसे जो प्रातिपदिक है उन प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार द्वितीया विभक्ति भी माने हाँ अच्छा हाँ इस प्रकार द्वितीया विभक्ति भी समझा जाता है माने पंचक पक्ष में। जिस तरह द्वितीया विभक्ति माने उसका अर्थ होता है, जैसे घट घटो घटा घटम घटो घटान कहते हैं ना, तो घटम घटो घटान में जो वहां पर जो ओम और सस जो है वो द्वितीया विभक्ति का है। तो उससे द्वितीया विभक्ति को हम समझते हैं, इसलिए वहां पर द्वितीया विभक्ति का भी बोध होता है। कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृवाचकात् करणवाचकात् च प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति भवति। तो कर्तृवाचक जो शब्द हैं, करणवाचक जो शब्द हैं उनसे तृतीया विभक्ति होती है। यानी कर्तृ संज्ञा जिसे हुई है, करण संज्ञा जिसे हुई है कारक के सूत्र में, वहां पर उससे तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति भी उसका अर्थ हुआ। अब है
चतुर्थी विभक्ति तो चतुर्थी संप्रदाने संप्रदान वाचकात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी स्यात्। संप्रदान वाचक जो प्रातिपदिक है उनसे चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिसे संप्रदान संज्ञा हुई है, कर्मणाजम अभिप्रेत स संप्रदानम आदि जो बहुत से सूत्र हैं उनसे संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा जिसे होती है उन्हें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो चतुर्थी विभक्ति भी नाम का अर्थ हुआ। उसी प्रकार अपादाने पंचमी, अपादान वाचकात् प्रातिपदिकात् पंचमी स्यात्। अपादान वाचक प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती है। अपादान संज्ञा होती है ध्रुव अपाये पादानम इत्यादि बहुत से सूत्र हैं उनसे अपादान संज्ञा होती है। जिसे अपादान संज्ञा होती है उससे पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी विभक्ति भी माने प्रातिपदिक का अर्थ हुआ। अब आगे शेषे षष्ठी कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तात् स्वस्वामी भावादि संबंध वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी स्यात्। जो कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त हो, स्वस्वामी भाव अनेकों संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध माने और जो है जन्य जनक भाव संबंध, सेव्य सेवक भाव संबंध, सैकड़ों संबंध हैं। तो उन संबंध के वाचक जो प्रातिपदिक हैं उन प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति होती है। तो नाम का अर्थ एक षष्ठी विभक्ति भी है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। सप्तम्य अधिकरणे च अधिकरण वाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी स्यात् चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः। अधिकरण वाचक जो प्रातिपदिक हैं उनसे सप्तमी विभक्ति होती है और दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उनसे भी सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार जो मैंने अभी जितनी विभक्तियों का मैंने निरूपण किया है, जितने कारकों का निरूपण किया है, यहाँ कारक से अभिप्राय है विभक्ति भी। इसलिए कारक कहें या विभक्ति कहें, क्योंकि विभक्ति यदि नहीं कहेंगे तो षष्ठी विभक्ति छूट जाएगी, लेकिन पकड़ना षष्ठी विभक्ति को भी है, इसलिए कारक से यहाँ पर विभक्ति को ग्रहण किया गया है। तो जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक जो नाम के अर्थ होते हैं उनमें कारक के अंतर्गत ये सातों विभक्तियां आती हैं। तो इस प्रकार एक शब्द के पांच अर्थ होते हैं। अब है आगे आप बढ़ते हैं। इतना तक तो सामान्य रूप से कह दिया गया। अब कारिका में जो है एकम द्विकम त्रिकम चाथ, यह जो कारिका जो हम पहले ऊपर में कहे हैं उसमें कारिका का जो एक है एकम पद, इसकी व्याख्या इस प्रकार भूषणकार ने की है। कारिकास्थस्य एक पदस्य व्याख्यानम क्या की है उन्होंने, एकम जाति लाघवेन तस्या एव वाच्यत्वोचित्यात् अनेक व्यक्तीनां वाच्यत्वे गौरवात्। यह भूषण सार की पंक्ति है, उसको हम सरल भाषा में आगे हम व्याख्या कर रहे हैं। अयम आशयः एक मिति पदेन जाति अवबुध्यते। एकम यह पद से जाति समझी जाती है, यानी किसी पद का अर्थ जाति होती है। जैसे उदाहरण में जैसे हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य की जाति क्या है, मनुष्यत्व। तो वह मनुष्यत्व जाति जो है वही मनुष्य का अर्थ है। मनुष्य से मनुष्यत्व जाति समझी जाती है। यह कहने का यहाँ पर एकम से अभिप्राय है।
कहते हैं कि इसके पीछे में तर्क किया है, तो तर्क सुनिए। कहते हैं जाति तो एक होती है जो सभी मनुष्यों में रहती है, जतो ही अनेक व्यक्तिषु एका एव सा तिष्ठति। संसार के जितने मनुष्य हैं उनमें मनुष्यत्व जाति है वो एक ही होती है। सब मनुष्यत्व के अंतर्गत संसार के जितने मनुष्य हैं सब आ जाते हैं। इस प्रकार एक हम मनुष्यत्व कह देने से संसार के सभी मनुष्यों का बोध हो जाता है। यह नाम का अर्थ हुआ। वही कहते हैं नामना अर्थ जातो स्वीकारे अर्थात वाच्यार्थ स्वीकारे एका एव शक्ति स्वीकर्तुम शक्यते। नाम का अर्थ यदि जाति स्वीकार करते हैं तो एक ही शक्ति स्वीकार करनी पड़ती है। अतो लाघवात जातिरेव पदार्थो वाच्यः। इसलिए लाघव होने से माने एक शब्द कह देने से संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, मनुष्य जाति का बोध हो जाता है। तो यह जो लाघव है और लाघव होने के चलते नाम का अर्थ जाति होनी चाहिए। जतो ही कस्यचिन् नाम्ना अनेक व्यक्तीनां वाच्यार्थत्वे अनन्त्येन नाम्नि अधिक भारग्रस्तत्वम् आपद्यते। कहते हैं यदि हम जाति नहीं कहेंगे, केवल व्यक्ति कहेंगे, मनुष्य का अर्थ यदि केवल व्यक्ति होगा तो संसार में कितने मनुष्य हैं तो एक एक करके गिनना पड़ेगा। यदि एक एक करके गिनना पड़ेगा तो वो संभव नहीं होगा किसी से, और एक समय में सबका गिनना भी संभव नहीं है। अनेक समय में भी गिनना असंभव हो जाएगा तो एक समय की बात ही किया। तो इस तरह अनंत मनुष्य होने के चलते, जहाँ मनुष्य है तो अनंत मनुष्य, हाँ जहाँ घट है तो अनंत घट, जहाँ पशु है तो अनंत पशु। तो इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को हम यदि गिनना शुरू करेंगे तो यह संभव नहीं होगा और यह गौरव हो जाएगा और बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। इस तरह अनेक व्यक्तियों को वाच्य का अर्थ मानना, व्यक्ति कहने से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग से हमको पुकारना पड़ेगा। यदि केवल हम मनुष्य का अर्थ एक मनुष्य को मानेंगे तो फिर दूसरे मनुष्य के लिए फिर हमको फिर मनुष्य कहना पड़ेगा, फिर तीसरे मनुष्य के लिए हमको मनुष्य कह करके पुकारना पड़ेगा, वैसे चौथे पांचवें इत्यादि जितने हैं तो अलग अलग करके हम मनुष्य 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 करते रहेंगे तो इसमें अधिक भार पड़ेगा और गौरव हो जाएगा और उसका गिनना भी असंभव हो जाएगा। इस तरह यदि हम जाति में मान लेते हैं, इस तरह नाम का अर्थ यदि हम जाति मान लेते हैं तो एक मनुष्यत्व कहने से संसार के सभी मनुष्य का बोध हो जाता है। इसलिए नाम का अर्थ जाति मानना चाहिए। और कहते हैं किंचैवं विशिष्ट वाच्यत्वम अपेक्ष्य नागृहीत विशेषण न्याया जातिरेव वाच्येति युक्तम व्यक्तिबोधस्तु लक्षणया एवं च तत्र विभक्त्यर्थान्वयोपि उपपद्यते। अब यह भूषण सार की पंक्ति है। क्या कहते हैं तो इसको हम सरल भाषा में आगे कह रहे हैं। अयम भावः उपर्युक्तस्य विवादस्य शान्त्यर्थं नामनो वाच्यार्थो यदि जाति सहित व्यक्तो स्वीकुर्यात् तदा सोपि अनुचित एव जतो ही नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्यम अधिगच्छति। बुद्धि विशेषणम बिना विशेष्यम न करोति इति न्यायात् जातिरेव नामार्थ इति स्वीकर्तव्य।
क्या कहते हैं, ऊपर की पंक्ति की व्याख्या में क्या कहते हैं कि भाई आप इस जाति और व्यक्ति में विवाद करके क्या कहना चाहते हैं। जाति और व्यक्ति का जो विवाद है, इसकी शांति के लिए अच्छा होगा जो जाति सहित व्यक्ति में यदि हम उसका अर्थ मान लेते हैं, हाँ, नाम का अर्थ यदि हम जाति सहित व्यक्ति मान लेते हैं यानी जाति भी मानेंगे और व्यक्ति भी मानेंगे, तब तो ये विवाद तो नहीं होगा। उपरयुक्त विवाद की शांति के लिए यदि हम जाति सहित व्यक्ति किसी पद का अर्थ मान लेते हैं तो व्यक्ति का बोध होगा या उसके साथ ही जाति भी आ जाएगी, तो दोनों बोध हो जाएगा, तो इसमें कोई कठिनाई भी नहीं होगी। कहते हैं जाति पक्ष वाले जो है कहते हैं यह आपका कहना उचित नहीं है, सोपी अनुचित एवं स्यात्। वो कहते हैं जो आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया है नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेषम अधिगच्छति। अब देखिए यहाँ एक विशेष होता है और दूसरा विशेषण होता है, तो जाति और व्यक्ति इन दोनों में विशेष विशेषण क्या है, तो जाति जो है सो विशेषण है, अब व्यक्ति जो है विशेष्य है। तो यह जो पंक्ति जो है यह पंक्ति कहती है जो विशेषण के बिना विशेष जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, यानी विशेष जो प्रधान है वो विशेषण को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। विशेष जो प्रधान है वो विशेषण को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्यम अधिगच्छति, इसका अभिप्राय क्या हुआ, तो बुद्धि जब तक विशेषण को ग्रहण नहीं करेगी तब तक वो विशेष की ओर नहीं बढ़ सकती है। यानी बुद्धि जब तक विशेषण को नहीं जान पाएगी तब तक वो विशेष को जानने में असमर्थ रहेगी। इसलिए विशेषण माने जाति को समझते हुए ही व्यक्ति को समझना पड़ता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जाति का महत्व अधिक हो जाता है। इस न्याय से मीमांसक कहते हैं जो जाति में ही आप नाम का अर्थ स्वीकार कीजिए, व्यक्ति को छोड़िए, उसी से काम हो जाएगा। कहते हैं जो यह कैसे होगा, आगे थोड़ा और इसको हमने जो कहा है इस पंक्ति को देखिए, अत्र जाति विशेषणम व्यक्तिश्च विशेष्यम वर्तेते, यह तो मैंने पहले ही कह दिया है। अत्र कहते हैं तब यहाँ पर व्यक्ति का बोध कैसे होगा, यदि केवल जातीय का हम बोध करेंगे पद से तो केवल हम मनुष्य से मनुष्यत्व जाति का बोध करेंगे तो मनुष्य व्यक्ति का बोध कैसे होगा, तो कहते हैं व्यक्तिर बोधस्तु सहाश्रयत्व संबंधेन लक्षणा द्वारा स्वत एव भविष्यति। कहते हैं व्यक्ति का बोध सहाश्रयत्व संबंध से लक्षणा द्वारा स्वतः ही वो हो जाएगा। इस सहाश्रयत्व क्या है, जिस हम मनुष्य का हम बोध करना चाहते हैं, किसी एक मनुष्य का बोध करना चाहते हैं, उस मनुष्य से जुड़ा हुआ जितना मनुष्य है उस मनुष्य के की जो आकृति प्रकृति आदि स्वभाव आदि जितने मनुष्य में है तो वे सभी मनुष्य लक्षणा द्वारा समझे जाएंगे। कहते हैं व्यक्ति का बोध हम एक में करेंगे, एक के माध्यम से उन्हीं के जैसा जितने संसार में व्यक्ति हैं मनुष्य हैं उन सभी का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार घट से हम घटत्व जाति का बोध करेंगे और घट व्यक्ति का बोध करने के लिए किसी एक को हम चुनेंगे और उसी एक से सभी घट का बोध हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार
गौ कहने से गोत्र जाति से संपूर्ण गौ का बोध हो जाएगा। और लेकिन वहां से जब हम व्यक्ति को पकड़ेंगे तो किसी एक गाय को पकड़ेंगे, उसी गाय से यह लक्षणा के द्वारा सहाश्रयत्व संबंध के द्वारा सभी गाय का बोध हो जाएगा। एवं मैंने कृष्ण कुमार आवाज जा रही है? आवाज नहीं जा रही है। नहीं कनी घर घर आई छे, ट्रिंग ट्रिंग बाजा लगी छे। अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ अब आबैया गुरु जाबो अब। हाँ थोड़ा कनेक्शन कमजोर आज हो रहा है। हाँ अब कहते हैं इस प्रकार तस्याम लक्ष्यार्थ व्यक्तो विभक्ते अर्थस्यापि संबंधो होती। कहते हैं इस प्रकार जैसे लक्ष्यार्थ में लक्षणा का द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ हुआ लक्ष्यार्थ। माने एक व्यक्ति से जब हम दूसरे व्यक्ति में लक्षणा करते हैं तो उस लक्षणा के द्वारा जब वो व्यक्ति आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं दूसरा व्यक्ति, तो वहां पर विभक्ति भी उपस्थित हो जाती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति भी उपस्थित हो जाती है। इस तरह विभक्ति का संबंध भी, विभक्ति का जो अर्थ है उसका संबंध भी उस लक्षणा के द्वारा जो उपस्थित व्यक्ति है उससे जुड़ जाता है। इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं होती है। किंच एकस्याम व्यक्तौ शक्ते उपदेशे सति अन्यासु व्यक्तिषु शक्ति ग्रहाभावात् बोधो नैव भवितुम शक्यते। अब फिर एक आदमी प्रश्न करते हैं यह कैसे होगा? एक व्यक्ति को हम जानेंगे, किसी एक व्यक्ति को जानेंगे, एक व्यक्ति के जान लेने से, एक व्यक्ति का बोध होने से उसी जैसा दुनिया के जो जितने जो व्यक्ति हैं सबों का हमको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के जान कहने से दुनिया के सभी व्यक्तियों का बोध होना यह संभव नहीं है। अतः स्पष्टो भवति यद् व्यक्तो नामार्थस्वी नित्यवाणी अधुना सम्यक्तया न आगच्छति न जाति। तत्र इंटरनेटे कापि बाधा विद्यते, तस्य निराकरणं भवति, अवश्यमेव यास्यति। किम गच्छति? अधुना सम्यक् अस्ति। अतः स्पष्टो भवति यद् व्यक्तो नामार्थ स्वीकारापेक्षया जातो नामार्थ स्वीकारे लाघवम्। ऊपर में जो कहा गया यहाँ पर जो एकस्याम व्यक्तौ शक्ते उपदेशे सति अन्यासु व्यक्तिषु शक्ति ग्रहा भावात् बोधो नैव भवितुम शक्यते, यह व्यक्ति पक्ष को खंडन करने के लिए कहा गया। जो एक व्यक्ति में यदि आप उपदेश कर देते हैं, व्यक्ति पक्ष को मान लेते हैं, तो उससे अन्य सभी व्यक्तियों का एक साथ ज्ञान होना संभव नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति पक्ष को खंडन करने के लिए ऊपर में कहा गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है जो व्यक्ति में यदि नाम का अर्थ स्वीकार किया जाता है, किसी पद का अर्थ यदि व्यक्ति स्वीकार किया जाता है, तो
उसकी स्वीकार के अपेक्षा जाति में स्वीकार करना लाघव होता है। यदि जाति में हम स्वीकार कर लेते हैं तो मनुष्य से संपूर्ण मनुष्य का बोध हो जाएगा। मनुष्य कहने से मनुष्य के अंतर्गत अब जितने आप लोग यहाँ हैं व्यक्ति, विनय, भारतेंदु, कृष्णानंद, कृष्ण कुमार, अंकिता, आदित्य, रचना, आदि सत्यम आदि जितने हैं, मधु, सबका बोध हो जाएगा। एक माने एक मनुष्यत्व कहने से मनुष्य के अंतर्गत जितने नाम हैं, जितने व्यक्ति हैं, सबका बोध हो जाएगा। इसलिए जाति को मानना चाहिए। कहते हैं भाई इतना तो आपने कहा, लेकिन एक तो गड़बड़ी है जाति पक्ष मानने में। क्या गड़बड़ी है? तो कहते हैं गाम आने इत्यादि स्थले तो अन्वयानुपपत्तो तदाश्रये लक्षणा स्वीकारे निर्वाह कर्तुम शक्यते। कहते हैं यह तो आप कहते हैं, लेकिन जहां तक व्यवहार की बात है वह जाति पक्ष से नहीं हो सकता है। जैसे हम कहेंगे जो गाम आने गाय को लेते आओ, तो गाय को जो लाना जो है तो वहां पर गाय से संपूर्ण जाति गाय को लाएगा, यह संभव नहीं होगा। गाय से संसार में जितनी गायें हैं सबको उठा करके लाएगा, यह संभव नहीं है। वहां पर तो व्यक्ति की ही जरूरत होगी। गांव आने से किसी एक गाय को लाया जाएगा। वहां पर व्यक्ति पक्ष मानने से ही तो काम चलेगा। वहां पर जाति पक्ष मानने से व्यवहार में काम नहीं चलेगा। व्यवहार में व्यक्ति पक्ष मानने से ही काम चलेगा। यही कहते हैं गाम आने इत्यादि स्थले तो अन्वयानुपत्तो। गाम आनय इत्यादि स्थल में अन्वय नहीं होगा, संबंध नहीं बैठेगा। तब क्या होगा? तो कहते हैं जो वहां पर उसके आश्रय में लक्षणा मान लेंगे। वो व्यक्ति का जो उस व्यक्ति में हम लक्षणा मान लेंगे। जिस व्यक्ति को हम लाना चाहते हैं उस व्यक्ति में लक्षणा मान लेंगे तो काम चल जाएगा। यह जाति पक्ष वाले का मत है। यह जाति पक्ष मत है मीमांसक का। इस मीमांसक के मत को काव्य प्रकाशकार ने भी समर्थन किया है अपने काव्य प्रकाश में। उन्होंने कहा है जो संकेतित चतुर्वेदो जात्यादिर जातिरे बवा, ओ माने जात्यादिर जातिरे बवा से जाति पक्ष को भी उन्होंने स्वीकार किया है, मीमांसक के पक्ष को भी अनुमोदित किया है। अब कहते हैं, अब यहाँ तक तो जाति पक्ष पर हुआ। अब कहते हैं विकल्प से, कहते हैं एक बात सोचिए, निरपेक्ष भाव होकर के सोचिए। क्या सोचें? तो यदि हम नाम का अर्थ हम यदि केवल व्यक्ति ही मानेंगे तो क्या होगा, थोड़ा उस पर भी थोड़ा सोचिए। तो कहते हैं जो केवल व्यक्ति रेव एक शब्दार्थ, केवल व्यक्ति ही यदि एक शब्द का अर्थ मानेंगे तो क्या अर्थ है? केवल व्यक्ति पक्षे एवं अनग्रहणस्य एक शेखस्य चारंभेन तस्यापि शास्त्र सिद्धत्वात् युक्तं चेतत् व्यवहारेण व्यक्तावेव ग्रहणात् संबंधितावच्छेदकस्य संबंधितावच्छेदिकाया। यहाँ पर संबंधिता में सौ के बदला में लो लिखा गया है, गलत हो गया है। संबंधितावच्छेदिकाया जाते रेख्या शक्तिरप्येति न गौरवमपि। अब यह भूषण की पंक्ति है, यह तो कठिन है, इसको मैंने सरल भाषा में ऐसा लिखा है, वह देखिए। अयम आशय ग्रंथकारो नामार्थो जाति इति पक्षम प्रतिपाद्य जदवा इत्यादिना नामार्थस्य व्यक्ति पक्षमपि उद्घाटयति। ग्रंथकार जो है पहले नाम का अर्थ जाति होता है, इस पक्ष को कह करके अब यदवा पक्ष से नाम का अर्थ व्यक्ति भी होता है, इस पक्ष का उद्घाटन कर रहे हैं।
उसमें क्या कहते हैं, तो जाति पक्षे अरुचे कारणम अस्ति, कहते हैं जाति पक्ष में अरुचि का कारण है। क्या कारण है, तो जद घटम आनय, पहले भी हमने कहा था फिर भी कह रहे हैं, घटम आनय इत्यत्र घटेन युक्तस्य व्यक्तेरेव आनयनम भवति न तु घटत्व जाति। कहते हैं जहां हम कहते हैं जो घट लाइए, घम आनय घटम आनय, यहाँ पर घट से युक्त व्यक्ति का ही आनयन होता है, व्यक्ति ही आता है। घट कहने से कोई एक घट को ही हम लाते हैं, संसार के सभी घट को हम नहीं लाते हैं। गाम आनय से कोई एक गाय को ही लाते हैं, संसार के गाय को नहीं लाते हैं। तो घटेन युक्तस्य व्यक्तेरेव आनयनम भवति, घट से युक्त व्यक्ति का ही आनयन होता है, न कि घटत्व जाति का। तथा च घटत्व जाति घटम विहाय कदापि न गच्छति। कहते हैं तब जाति कहाँ जाएगी, कहते हैं भाई जब हम व्यक्ति को लाएंगे तो उसके माथा पर वह जाति बैठी हुई रहती है। वह कभी घट जो व्यक्ति है कभी भी घटत्व जाति को छोड़ करके वह घट नहीं आएगी, वो हर समय वो जाति को, घटत्व जाति ही घटम विहाय कदापि न गच्छति। घटत्व जाति जो है तो घट को छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाती है, वो हर समय व्यक्ति पर रहती है। इसलिए अत्र समवाय संबंधेन विराजमाना घटत्व जाति घटेन साकं स्वयमेव आगच्छति। यहाँ पर व्यक्ति और जाति में समवाय संबंध है, यानी नित्य संबंध है। जहाँ जाति रहेगी वहाँ व्यक्ति ही रहेगी, जहाँ व्यक्ति रहेगी वहाँ जाति रहेगी। तो समवाय संबंध से विराजमाना जो घटत्व जाति है, समवाय संबंध से विराजित होने वाली जो घटत्व जाति है वो घट के साथ स्वयं ही आ जाती है। एवंच घटत्व जातो न घट शब्दस्य शक्ति अपितु घट व्यक्तो घटत्व जाते शक्ति। कहते हैं इस प्रकार घटत्व जाति में घट की शक्ति नहीं है, मनुष्यत्व जाति में मनुष्य की शक्ति नहीं है, अपितु मनुष्य में शक्ति है। अपितु घट व्यक्तो घटत्व जाते शक्ति, अपितु घट व्यक्ति में मनुष्य व्यक्ति में मनुष्यत्व जाति की शक्ति है, घट व्यक्ति में घटत्व जाति की शक्ति है। तेना घट व्यक्ति रेव नामार्थ, इसलिए घट व्यक्ति जो है वही घट शब्द का अर्थ हुआ। अब कहते हैं इसमें कोई प्रमाण भी है, तो कहते हैं जो व्यक्तौ नामार्थ स्वीकारे अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्रे अनग्रहणम स्वरूपाणाम एक शेख एक विभक्तो सूत्रे च एक शेख ग्रहणं च प्रमाण रूपेण विराजिते। कहते हैं यहाँ पर पाणिनि का सूत्र ही प्रमाण है। क्या सूत्र प्रमाण है, जो शब्द का अर्थ यदि व्यक्ति मानते हैं उस पक्ष में प्रमाण है। क्या प्रमाण है, तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो अनुदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान जो अन है, विधेय रहित जो अण है और उदित वे अपने सवर्ण के बोधक होते हैं। कहते हैं जो यह क्या प्रमाण हुआ, तो कहते हैं जो पाणिनि का कथन है, तो यदि आप जाति को स्वीकार करेंगे तो एक अत्व कहने से संपूर्ण 18 अ का बोध हो जाएगा, इत्व कहने से संपूर्ण 18 ई का बोध होगा, उत्व कहने से संपूर्ण 18 उ का बोध होगा। उसी प्रकार कु कहने से पूरा का वर्ग का बोध हो जाएगा। तो यदि जाति स्वीकार करने से यह बोध हो ही जाता तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय यह सूत्र क्यों उन्होंने लिखा। तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय लिखने के पीछे कारण यही है
जो वो व्यक्ति पक्ष को स्वीकार करते हैं पाणिनि। जब व्यक्ति पक्ष को स्वीकार करते हैं तो अनुदित अण में जो अ ई उ है तो उससे केवल अ का ही बोध होता, 18 अ का बोध नहीं होता। तो 18 अ को बोध करने के लिए उन्होंने अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र लिखा। इस सूत्र से यह ज्ञापित होता है जो अण में जो अ जो है जो व्यक्ति था उस व्यक्ति अ से 18 अ का बोध होगा। इस 18 अ को बोध कराने के लिए उन्होंने अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र लिखा। यहाँ पर अण ग्रहणम से यह सिद्ध होता है जो पाणिनि ने व्यक्ति पक्ष को भी समर्थन दिया है। उसी प्रकार स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, यहाँ पर भी एक शेष का जो ग्रहण किया गया है वह भी व्यक्ति पक्ष को समर्थित करता है। कैसे, जैसे कहते हैं रामश्च 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 इति रामा, तो राम राम राम, यहाँ तीन को हम एक जगह एक शेष समास करते हैं, उसमें केवल बच जाता है एक राम। उसी में जस विभक्ति के द्वारा बहुवचन में हम रामा बनाते हैं। तो तीन राम नहीं रह करके एक राम रह जाते हैं। इस प्रकार एक शेष के द्वारा एक व्यक्ति का बोध होता है। तो व्यक्ति से माने संपूर्ण राम का बोध हो जाएगा एक शेष समास के द्वारा। इस प्रकार व्यक्ति पक्ष में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो और उससे पहले जो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, ये दोनों सूत्र पाणिनि के प्रमाण रूप में उपस्थापित हैं। इनसे व्यक्ति पक्ष का बोध हो जाता है। नामना संबंधिनी केवल व्यक्ति रेव, कहते हैं नाम का संबंध केवल व्यक्ति से ही होता है। व्यक्तो विशेषण जाति संबंधिता वच्छेदक रूपेण एक व्यक्ति का जो विशेषण जो है जाति वो संबंधिता वच्छेदक रूप से एक ही है। माने सभी व्यक्तियों में एक जाति रहती है, वह जाति तो एक ही है। तथा सा जाति सर्वासु व्यक्तिषु एक दैव समवाय संबंधेन तिष्ठति, और वह जो जाति है सभी व्यक्तियों में एक साथ समवाय संबंध से रहती है। अतएव जाते मध्यस्थतया एकया शक्तिया सर्वासाम व्यक्तिनाम बोधो होती, इसलिए जाति की मध्यस्थता करके एक शक्ति के द्वारा सभी व्यक्तियों का बोध हो जाता है। हम तो मानेंगे व्यक्ति को, लेकिन जाति के जो उसके माथे पर जो लिखा हुआ है तो जाति जो है वो अपने साथ उस जितने व्यक्ति हैं सबको समेट लेगा और सभी व्यक्तियों का बोध हो जाएगा। एवं च व्यक्ति पक्षावपि अनंत स्वीकार धन्य गौरव अपनी नापद्यते। इस प्रकार आपने जो ऊपर में कहा तो व्यक्ति पक्ष मानने पर अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, यह भी गौरव नहीं होगा। इस प्रकार व्यक्ति पक्ष को मानने पर भी अनंत शक्ति की जो आपने कही थी जो कल्पना करनी पड़ेगी, इस तरह गौरव होगा, वह गौरव भी नहीं होगा। अब समय समाप्त होने जा रहा है। अब अगले दिन हम वाक्य पदी पढ़ाएंगे, ठीक है। ओम शांति। अब समय समाप्त होने जा रहा है।